हेलो स्टूडेंट्स। सो क्लास 10th आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 3 और आपकी जो वर्कशीट है इसकी डेट क्या है 13 जुलाई 2021। सो लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट। और आज का आपका जो टॉपिक है वो क्या है, पंक्चुएशन मार्क्स आपका यहाँ पर टॉपिक है। बट इससे पहले आपको यहाँ पर पूरा एक डायलॉग डिलीवरी दी गई है। तो डायलॉग डिलीवरी में हम देखेंगे कि दो बच्चे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों के नाम क्या है, बिल्लू एंड पिंकी। सो पिंकी और बिल्लू, यहाँ पे इन दोनों की कन्वर्सेशन चल रही है, बातें चल रही हैं। देखते हैं कि क्या बातें हैं। लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट इज हाय बिल्लू, व्हाट्स अप, व्हाट आर यू डूइंग। सो यहाँ पर कौन बोल रहा है, पिंकी बोल रही है। पिंकी किससे बोल रही है, बिल्लू से बोल रही है और कह रही है हाय बिल्लू, व्हाट्स अप, व्हाट आर यू डूइंग। तो वो पूछ रही है कि हाय, तुम क्या कर रहे हो। सो यहाँ पर ये रिप्लाई करते हैं बिल्लू, पिंकी आई एम राइटिंग अ स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। वो कहता है कि मैं यहाँ पर एक स्टोरी लिख रहा हूँ, किसके बारे में, फ्लाइंग के बारे में। ठीक है। अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही conquer his fear even when his brothers and his little sister, whose wings were far shortened than his, ran to bring flap their wings and flew away. Ga ga ga, he cried. सो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये पूरा एक पैराग्राफ है जिसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं हुआ है। लगातार वो एक सेंटेंस शुरू हो रहा है कहाँ से, अ सीगल से लेकर क्राइड तक एक सिंगल सेंटेंस चल रहा है। ठीक है, एक सिंगल सेंटेंस जो ना कहीं पर प्रॉपरली शुरू हो रहा है ना कहीं पे प्रॉपरली एंड हो रहा है। सो यहाँ पे पिंकी क्या बोलती है, वेट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर राइटिंग। वो कहती है कि रुको, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम यहाँ पर क्या लिख रहे हो। वाई डोंट यू ट्राई राइटिंग द सेम थिंग बाय पुटिंग अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स। सो ये क्या बोलती है पिंकी कि अगर तुम इसको लिख रहे हो तो यहाँ पर कुछ चीज़ें इस्तेमाल करो। वो क्या है, अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स, मतलब जिस जगह पे जो पंक्चुएशन मार्क लगना चाहिए वो भी लगाओ, जिससे उस सेंटेंस का मीनिंग सही से समझ आए। पंक्चुएशन मार्क्स व्हाट आर दे। सो यहाँ पर बिल्लू पूछता है कि पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं बताओ तो। देन पिंकी कहती है द सिस्टम ऑफ यूजिंग सर्टेन मार्क्स इन रिटन लैंग्वेज टू शो पॉज एंड टू सेपरेट वर्ड्स, प्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंसेस in order to clarify the intended meaning is called punctuation. So please see the reference chart. यहाँ पर पिंकी क्या कहती है कि एक ऐसा सिस्टम जो कि यहाँ पर जो हम रिटन लैंग्वेज जो भी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं उसमें पॉज क्रिएट करता है, वर्ड्स को सेपरेट करता है, एक दूसरे से अलग करता है। पॉज मतलब जहाँ पर हम रुकते हैं, थोड़ा सा गैप लेते हैं पढ़ने के लिए। फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस मतलब दो अलग सेंटेंसेस के बीच में गैप देना, क्लॉजेस या फ्रेजेस इनके बीच में थोड़ा सा गैप देने के लिए पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई द इंटेंडेड मीनिंग। सो यहाँ पे वो क्या कहती है कि जिससे हम मीनिंग को समझ सके, क्योंकि अगर दो वाक्यों को एक साथ बोला जाता है तो उसका मतलब अलग हो जाता है, और अगर पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करते हैं तो उसका मतलब अलग हो जाता है। इज कॉल्ड पंक्चुएशन। प्लीज सी द रेफरेंस चार्ट। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ पंक्चुएशन मार्क्स भी देख लेते हैं। इनका चार्ट आपको दिया गया है और वो मार्क क्या होते हैं यहाँ पे समझाया भी गया है। कितने मार्क उसमें से यूज़ होंगे वो तो हम पैराग्राफ जो हमें दिया होगा उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। बट अगर एक सिंपल से एग्जांपल मैं दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने यूज़ किए हैं पंक्चुएशन मार्क। कॉमा लगे हुए हैं ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, ये कॉमा लगे हुए हैं, इसके अलावा फुल स्टॉप, ये पंक्चुएशन मार्क्स ही होते हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट है द पीरियड। यहाँ पे फुल स्टॉप की बात की गई है। द पीरियड क्यों बोला गया ऐसे, मतलब आप एक सेंटेंस कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर एक पूरा मीनिंग, एक पूरा पीरियड क्रिएट होता है। एक सेंटेंस को यहाँ पे आप पीरियड कह सकते हैं। ठीक है, कि एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट होता है, उसका एक प्रॉपर मीनिंग होता है, उसके बाद जहाँ पर वो एंड होता है वहाँ आप डॉट लगाते हैं, फुल स्टॉप, उसके बाद अगला सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। ठीक है, मतलब एक सेंटेंस जब शुरू होके ख़त्म होता है तो फुल स्टॉप, देन दूसरा सेंटेंस शुरू होके ख़त्म होता है तो फुल स्टॉप। तो इसे हम यहाँ पे बोलते हैं द पीरियड, जिसमें हम क्या करते हैं, पीरियड अपीयर्स इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस। जो भी लास्ट लेटर होता है
सेंटेंस का वहाँ पे हम इसे लगाते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि यस इमीडिएटली अब यहाँ से एक नया सेंटेंस स्टार्ट होने वाला है। तो ये तो आप सभी बच्चों को इजीली पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है द कॉमा। कॉमा क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हैं इसका साइन। कॉमा कैसे लगता है, ठीक है, दो वर्ड्स के बीच में जब कॉमा लगता है एक छोटा सा सर्कल बना के फिर नीचे की तरफ लाइन क्रिएट करते हैं, दिस इज कॉमा। सो इसको यहाँ पे बोला गया है अ कॉमा सेपरेट्स अ सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, नाउन्स, एडजेक्टिव, वर्ब्स और फ्रेजेस। सो यहाँ पे कॉमा कहाँ यूज होता है, जब हम सेपरेट करते हैं एक सीरीज को, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस मतलब एक सेंटेंस है उसके अंदर अगर आप देखें तो नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब या फ्रेजेस कुछ भी हो सकते हैं जिनके बीच में हम कॉमा यूज करते हैं। अगर आप एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए थे लाइक वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस, तो इनके बीच में आपने क्या यूज़ किया, कॉमा यूज़ किया, ठीक है। तो ये क्या थी, एक सीरीज़ थी जो आप बता रहे थे, ये एक सीरीज़ थी। लाइक आपने दोस्तों के नाम बताए, मोहन, सोहन, रोहन, तो एक साथ सबका नाम लिखेंगे, ठीक है, तो इसके बीच में आप कॉमा ज़रूर मेंशन करेंगे, ओके, क्योंकि यहाँ पे आप सबके नाम बता रहे हैं। तो नाम क्या होते हैं, नाउन तो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों के नाम के बीच में आपने क्या यूज़ किया, कॉमा यूज़ किया। आफ्टर दिस अगर हम नेक्स्ट देखें तो वो है द एक्सक्लेमेशन पॉइंट। द एक्सक्लेमेशन पॉइंट में क्या होता है, इसमें हम एक ऐसा पॉइंट लगाते हैं, आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन होती है, नीचे एक डॉट होता है, ये कहाँ लगता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट रिप्लेसेस अ पीरियड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लाइक एक्साइटमेंट, एंगर और सरप्राइज। याद रखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ यूज होता है, जहाँ पर हम किसी भी वर्ड को हाईलाइट करते हैं और उस वर्ड में स्ट्रॉन्ग फीलिंग किससे रिलेटेड होती है, जैसे हमारी जो जैसे आप खुश हैं, बहुत बहुत दुखी हैं, तो एक्साइटमेंट हो सकता है, एंगर हो सकता है, सरप्राइज, जैसे हुर्रे हुर्रे। सो यहाँ पर अगर आप हुर्रे बोलेंगे तो यहाँ पे आप खुश हैं, ओ ये चीज़ हो गई। और अलाज, ठीक है, ऐसे करके जो वर्ड्स होते हैं इनके बाद आप क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ करते हैं। आप लोगों ने इसके कुछ एग्जांपल देखे भी होंगे, बट मेरे ख्याल से अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कभी कभी हम बोलते हैं ना ओह नो, तो यहाँ पे ओह, यहाँ पे आप एक फीलिंग शो कर रहे हैं, ठीक है, कि अरे ये क्या हो गया। हिंदी में अगर मैं बताऊँ तो आप बोलते हैं ना अरे ये क्या हो गया, लाइक दैट। सो यहाँ पे आप कोटेशन मार्क है, कोटेशन मार्क कि आप किसी भी सेंटेंस में किसी चीज़ को पर्टिकुलरली हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है, कि हाँ ये जो पर्टिकुलर चीज़ है इसके बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कोटेशन मार्क यूज़ होता है। अब आप देख सकते हैं सिंगल कोटेशन मार्क भी होता है और डबल कोटेशन मार्क भी होता है, ठीक है, एक कॉमा लगा के भी हम कर सकते हैं और डबल कॉमा लगा के भी हाइड कर सकते हैं। सो हाईलाइट करेंगे इसे। यहाँ पे क्या बोला है, कोटेशन मार्क्स आर यूज्ड फॉर एनक्लोजिंग डायरेक्ट कोटेशंस ऑफ रिटन और स्पोकन वर्ड्स ऑफ अदर्स और डायलॉग से बाय कैरेक्टर्स इन फिक्शन। मतलब अगर आपको सिंपली मैं बताऊं, या तो किसी चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं, या तो अगर किसी व्यक्ति ने कुछ बोला है कि सोहन ने ये बात कही थी, तो सोहन सेड, ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलते हैं, सोहन सेड, फिर उसके अंदर आप देखेंगे सेंटेंस लिखा होगा, फिर वो क्लोज होगा, ठीक है। तो कोटेशन मार्क जो होता है इसके अंदर लिखा होता है कि हाँ सोहन ने क्या कहा, मोहन ने क्या कहा। सो ये क्या होता है, ये सेंटेंस किस इंसान ने कहा है हम यहाँ पर शो करते हैं, तो ये कोटेशन मार्क से ही हम हाईलाइट करते हैं कि उसने ऐसा कहा था, ये उसका डायलॉग था, ठीक है। तो यहाँ पे कोटेशन मार्क यूज़ होता है, या फिर किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए भी हम कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है द क्वेश्चन मार्क। ये सबसे सिंपल होता है कि आप किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं। दो चीज़ें हैं जिनमें बच्चों को कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होती, वो होता है द पीरियड मतलब फुल स्टॉप, और दूसरा होता है द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में क्या है, आप किसी से कोई सवाल पूछ रहे हैं, अ क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर आप किसी से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, सो यहाँ पे एंड में आपको पता है कि आप सवाल पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो, क्वेश्चन मार्क एंड में यूज़ कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देन आपका नेक्स्ट है द सेमी कॉलन। द सेमी कॉलन कहाँ यूज होता है, द सेमी कॉलन, द कॉलन, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट कंफ्यूज नहीं होना है। द सेमी कॉलन कहाँ यूज होता है, अ सेमी कॉलन सेपरेट्स सेंटेंसेस दैट आर क्लोजली रिलेटेड बट ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट। सो आपको याद रखना है कि सेमी कॉलन वहाँ यूज होता है जहाँ पे आप सेपरेट करते हैं सेंटेंसेस को, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक और पॉइंट बता रखा है कि वो जो ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट होते हैं,
बट अगर हम सेंटेंसेस देखें, ठीक है, सेपरेट सेंटेंसेस दैट आर क्लोजली रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़े ज़रूर होते हैं बट ग्रामेटिकली अगर देखें तो वो अलग होते हैं। अब एक ही सेंटेंस में अगर आप दो चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है, एक कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है, अब आप इसमें फुल स्टॉप यूज़ नहीं करना चाहते क्योंकि फुल स्टॉप से क्या होता है, सेंटेंस खत्म हो जाता है, ठीक है, ये फुल स्टॉप लगा और ये सेंटेंस खत्म। बट आपको सेंटेंस खत्म नहीं करना, अभी आपको बताना है कि ये सेंटेंस और ये दो सेंटेंसेज हैं, इनको एक साथ ही बताना है। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप यूज़ करेंगे द सेमीकोलन, ठीक है, कि ऐसे और ऐसे ये चीज़ हुई, ठीक है, तो यहाँ सेमीकोलन यूज होगा। उसके बाद है द कॉलन। द कॉलन कहाँ यूज होता है, द कॉलन कैन इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ अ सिंगल आइटम, ठीक है, किसी एक ही चीज़ की जब हम लिस्ट बनाते हैं तो वहाँ सेमीकोलन यूज होता है। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो आप लिखते हैं ना कि जैसे SST में आपने देखा होगा, जैसे लिखा है कि मंत्री, ठीक है, तो मंत्री के बारे में हमने यहाँ पर 2 डॉट लगा दिए और उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया। उसके बाद हमने लिख दिया राजा, फिर राजा के बारे में हमने बता दिया। तो ये क्या है, ये एक ही आंसर है, एक ही आंसर के अंदर आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स में बता रहे हैं, ठीक है, बट थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे ये यूज़ होता है। मैं हिंदी में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग अभी इंग्लिश में चीज़ों को बेटर समझ सके, इसीलिए हिंदी में पहले उसे समझ ले, क्योंकि हिंदी पे आपका फोकस अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है आपका, क्योंकि वो आप बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। इंग्लिश भी आप सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, बट इंग्लिश में यहाँ पर जब ग्रामर की बात आती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे, क्योंकि ग्रामर स्ट्रॉन्ग कभी कभी किसी बच्चे की होती है और कभी कभी नहीं होती है। वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है कि आपका घर में कैसा एनवायरनमेंट है, स्कूल में, ट्यूशन में। सो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ा हिंदी से रिलेट करके बता रही हूँ कि आपको ईजिली समझ आ जाएगा और बाद में आपको इंग्लिश भी बेटर तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है एफस्टॉफी। एफस्टॉफी क्या होता है, आपने देखा होगा ऊपर एक कॉमा लग जाता है, ठीक है, एक ऊपर की तरफ कॉमा लग जाता है। जैसे अगर मैं सिंपली बताऊं आपको, लिखा है सोहंस, तो आप देखेंगे एक ऊपर कॉमा लग गया। अब ये ऊपर कॉमा क्यों लगता है, नाम के अंदर भी लगता है सोहंस। अब यहाँ पे सोहंस मतलब सोहन, बहुत सारे तो नहीं हो सकते, वो तो एक ही इंसान है। तो यहाँ पे सोहंस में अगर आप ऊपर एफस्टॉफी देखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सोहन का, ठीक है। अगर हम ऐसे कभी भी एस लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, किसी के नाम के साथ लगता है, तो इसका मतलब होता है उस व्यक्ति का, की, के, ठीक है। तो यहाँ पे ये एफस्टॉफी याद रखेंगे कि क्यों यूज होता है, अगली बार से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एन एफस्टॉफी इंडिकेट्स पोसेशन एंड द एक्सक्लूजन ऑफ लेटर्स इन कॉन्स्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये वर्ड से रिलेटेड होता है और एफस्टॉफी किसी भी वर्ड के साथ लगता है। तो याद रखेंगे जब भी किसी वर्ड के साथ लगा हो और ऐसे लिखा होता है, एस लिखा होता है, कुछ भी और भी IES कुछ भी लिखा होता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि इट्स, आपने देखा होगा ऊपर इट्स लिखा है, अब यहाँ पे एफस्टॉफी लिखा है, ठीक है, IT और उसके बाद एफस्टॉफी मास और उसके बाद एस लिखा है। तो यहाँ पे इट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इट इज। तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए ऐसे भी यूज कर लेते हैं। तो एफस्टॉफी अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह यूज होता है, बट ये वर्ड्स में यूज होता है, ठीक है, सेंटेंसेस नहीं, वर्ड्स के लिए होता है, ठीक है। नाउ अब आपको यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से वर्कशीट समझाई। एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि जितने भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं उन्हें पता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोग को वर्कशीट्स ही नहीं करवाते, आपकी पढ़ाई भी करवाते हैं, आपके चैप्टर्स भी कंप्लीट करवाते हैं, और एग्ज़ाम में हमारे द्वारा करवाई गई जितनी भी एक्सरसाइज होती है उसमें से ऑलमोस्ट आप लोगों के एग्ज़ाम में आता भी है। क्यों, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर का जो भी मटेरियल होता है सब पे रिसर्च करके, उसके बाद जो आपकी वर्कशीट्स होती हैं इन्हें देखकर, उसके बाद जाके आपको कुछ भी कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आप लोग की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। लास्ट ईयर जो बच्चों ने एग्ज़ाम्स दिए थे और उनके जो एग्ज़ाम्स हुए थे एंड में, उसमें बहुत सारे बच्चे जिन्होंने हमारे चैनल से जुड़ के तैयारी की थी, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, और उन्होंने कमेंट करके बताया भी कि हमें खुद से उम्मीद नहीं थी बट आपकी वजह से हम कर पाए। तो यहाँ पर मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग से जुड़कर हम आपकी मदद कर सकें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम वर्कशीट के साथ आप लोग को एक्स्ट्रा नॉलेज और एक्स्ट्रा गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें आपको दिया है, लेट्स इंसर्ट द मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन दैट आर मिसिंग इन बिल्लूज लेटर, बिल्लूज टेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि हमें बिल्लू का जो टेक्स्ट था उसमें क्या गलतियाँ थी, ठीक है, कहाँ पे पंक्चुएशन मार्क उसने यूज़ नहीं किया था। अब करेंगे तो उसका मीनिंग कैसे बदलता है देखेंगे।
अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। जो यंग सीगल था वो किस चीज़ से डर रहा था? फ्लाई करने से, उड़ने से। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ए स्मॉल लेटर का था, यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर कर दिया। ठीक है, सेंटेंस कोई भी शुरू होता है पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। सेंटेंस का एंड हुआ, हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। अब इसके बाद आप देखेंगे कि अब फिर से एच जो है वो स्टार्ट हुआ है यहाँ पर सेंटेंस, तो हमने एच कैपिटल में लिखा है। हाउ डज ही कॉन्क्यूर हिज फियर। तो यहाँ पे कैसे उसने अपने डर को यहाँ पर कम करने की कोशिश किया, जो भी है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन है कि कैसे किया उसने। ठीक है, सो क्वेश्चन मार्क आएगा। देन इसके बाद फिर नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट है, तो इवन, इवन का ई कैपिटल। व्हेन हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स, ठीक है, जब उसके भाई और बहनों। तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉमा आ गया, कॉमा आ गया। इसके बाद आप देखेंगे हुज विंग, जिसके पंख। तो ये सेंटेंस हमने यहाँ तक पढ़ा, उसके बाद हमने कॉमा लगाया जहाँ पे हमने पॉज लिया। हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, जिसके विंग उसके, यहाँ पे क्या लिखा है? हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, उसके खुद से छोटे थे, उसके विंग्स जो थे उसके खुद के साइज से छोटे थे। सो यहाँ पे हमने फिर से कॉमा लगाया, क्योंकि हमने यहाँ पर थोड़ा क्या बताया, भाई और बहन। फिर उसके बाद हमने बताया विंग्स उससे छोटे थे, ठीक है, उसके साइज से। देन उसके बाद हमने उसके बारे में और चीज़ें बताई। रैन टू ब्रिंक फ्लैप देयर विंग्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉमा यूज हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे सीरीज एक कंप्लीट कर रहे हैं। एंड फ्लू अवे, उसके बाद वो उड़ गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमने कॉमा यूज किया है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे सीरीज है सेम चीज, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। तो जब तक उसके बारे में बताया जा रहा है उसके जितने भी फीचर्स, तब तक हम उसके बीच में कॉमा लगा रहे हैं। ठीक है, और एक और बात वो ये कि ज़रूरी नहीं है कॉमा एक एक वर्ड के बाद ही लगता हो। कॉमा कभी कभी दो दो तीन तीन वर्ड्स के बाद भी लगता है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ के बारे में ही बता रहे हैं, तो लिटिल सिस्टर, हिज ब्रदर, ठीक है, भाई बहन, फिर उसके बारे में आपने बताया, फिर वो कैसे, ठीक है, भागा यहाँ पर, उसके बाद फ्लैप कैसे किए। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। ओके, एंड फ्लू अवे। अब यहाँ पे हमने फुल स्टॉप यूज़ किया है। देन आप देख सकते हैं कि हमने कोटेशन मार्क में क्या लिखा है, ग ग ग ही क्राइड। ओके, सो यहाँ पे भी कॉमा यूज हो रहा है, ग ग ग, इसके बीच में भी कॉमा यूज हो रहा है। देन इसके बाद फुल स्टॉप यूज हो रहा है। तो जहाँ जहाँ ये यूज हो रहा है ऐसे ही आपको डॉट और हाईलाइट करके बताया। मैं भी आपको ऐसे ही बताऊंगी जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देन इसके बाद एक्सरसाइज दे रखी है आपको। एक्सरसाइज में दे रखा है, करेक्ट द स्टोरी गिवन बिलो बाय एडिंग अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन यूजिंग द रेफरेंस चार्ट गिवन बिलो। दिए गए इस, जो ये आपको एक यहाँ पर पैराग्राफ दिया है, इसको आपको कंप्लीट करना है, पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करना है, और साथ में आपको दिया गया चार्ट जो है इसको अप्लाई करना है। मतलब इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्क्स लगाने हैं। तो अब मार्क्स हम देखेंगे कि कौन कौन से मार्क्स कहाँ लगेंगे। मीन्स कोटेशन मार्क्स, एफस्टॉफी, कॉमा, फुल स्टॉप, जो भी आपके हैं ये कैसे लगेंगे। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर स्लाइड पर शो करती हूँ कि हमें यहाँ पे कौन कौन सी मिस्टेक दी गई है, इसे हमें करेक्ट करना है। इसके अलावा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, CB मैसेज, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलर। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी मिस्टेक्स दी गई हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या दे रखा है, M स्मॉल लेटर दिया है, तो कैपिटल लेटर करेंगे, सबसे फर्स्ट मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक है मार्टिन का M यहाँ पर कैपिटल करना है। ओके, देन इसके बाद यहाँ पर सोलर सिस्टम का S जो है वो कैपिटल करेंगे और सिस्टम का S कैपिटल करेंगे। ओके, क्योंकि आपको पता है जो नाउन होते हैं उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, और उसके अलावा सेंटेंस जहाँ से भी शुरू होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। तो यहाँ पे मॉरिस क्या है, नाम, नाम है इसीलिए M कैपिटल होगा। मार्टिन नाम है इसीलिए कैपिटल होगा। सोलर सिस्टम ये भी नाउन है, ठीक है। सोलर सिस्टम क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का जो नाम है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक, अगर आप ध्यान से देखें तो S दोनों का कैपिटल होगा, एक लेटर कैपिटल होगा। देन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 1 डे के बाद यहाँ कॉमा लगेगा। When he saw a strange light in front of him, और यहाँ पर लगेगा फुल स्टॉप। तो अगर हम फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीटली देखें तो यहाँ पे जो जो चेंजेस थे वो मैं आपको शो करने जा रही हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मॉरिस का M कैपिटल है, ठीक है। मॉरिस द मार्टिन वॉज फ्लाइंग अराउंड द सोलर सिस्टम 1 डे व्हेन ही सॉ स्ट्रेंज लाइट इन फ्रंट ऑफ हिम। तो अगर आप यहाँ से देखें, ठीक है, इस वाले पेज पर देखें तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 पूरे एक सेंटेंस में, ये पूरा एक सेंटेंस है। इस पूरे एक सेंटेंस में अगर आप देखें तो टोटल आप लोगों को 6 चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही अब फर्स्ट पेज पे ना जाते हो, इसी पे मैं आपको बाकी समझाऊंगी। मैंने पहला सेंटेंस इसलिए फर्स्ट पेज पे समझा है कि आप लोग को पता चल जाए कि
क्या गलतियां थी और क्या चेंजेस है इसमें। अब यहाँ पर भी देखेंगे कि व्हाट का W पहले कैपिटल आएगा, उसके बाद व्हाट इज दैट, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ही थॉट टू हिमसेल्फ, ठीक है, उसने सोचा, ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो खुद से ही सोच रहा है कि वो क्या था, व्हाट इज दैट, वो क्या था, तो यहाँ पे अब आया फुल स्टॉप। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मॉरिस, फिर मॉरिस, मॉरिस नाम है और लेटर स्टार्ट, यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा M। वॉज स्केयर्ड, यहाँ पे कॉमा आएगा, बट ही फ्लू अ लिटिल बिट क्लोजर सो डैट ही कुड सी इट बेटर, फुल स्टॉप। ओके, अगेन यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस कंप्लीट हो गया आपका। थर्ड सेंटेंस है हेलो, ही कॉल्ड आउट, देयर वॉज नो रिप्लाई। सो हेलो में अगर आप देखें तो कोटेशन मार्क यूज हुए हैं, ध्यान से देखिए, कोटेशन मार्क्स और कॉमा दो चीजें यूज हुई हैं, और H तो यहाँ पे कैपिटल है। ओके, तो हमने यहाँ पे H भी कैपिटल किया है। ही कॉल्ड आउट, अब आउट के बाद आप देखेंगे फुल स्टॉप यूज हुआ है। देन इसके बाद है देयर वॉज नो रिप्लाई, सिंपल सेंटेंस है, इसमें फुल स्टॉप आएगा और T यहाँ पे आपका कैपिटल ही है। सडनली, सडनली का एस कैपिटल हो जाएगा। अ क्रिएचर अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ द लाइट। ओके, यहाँ पे आपको फुल स्टॉप आ गया एंड में। अब जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप जो लगा है, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, कुछ हो सकता है वर्ड एक आध रह गए, बट ऑलमोस्ट मैंने आपके लिए अंडरलाइन और हाईलाइट किया है कि आप लोग को समझ आ जाए। देन इसके बाद बू, तो यहाँ पे बू क्या है, आप जैसे किसी को डराते हैं ना, एकदम से आके बू, वो इंसान डर जाता है, तो यहाँ पे वही है। और इसे भी हमने कोटेशन मार्क से यहाँ पे सबसे पहले हाईलाइट किया, और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मार्क भी यूज हो रहा है। ओके, इसके बाद है इट शाउटेड, फुल स्टॉप, और पुअर मॉरिस, तो पुअर मॉरिस सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इसलिए P कैपिटल होगा, मॉरिस नाम है इसलिए M कैपिटल होगा, और उसके बाद वॉज रियली स्केयर्ड एंड फ्लू ऑफ टू हिज होम एंड हिज अंडर हिज बेड। तो यहाँ पे हिड, हिड का मतलब होता है हाइड होना, ठीक है, हाइड होना, छुप जाना। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेड के बाद फिर से फुल स्टॉप है। यहाँ पे मैंने आपको पूरा पैराग्राफ समझाया भी है, बताया भी है, और अगर आप देखें तो कहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज होगा, कहाँ फुल स्टॉप, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप शुरू से पढ़े तो क्या होगा, मॉरिस द मार्टिन वॉज फ्लाइंग अराउंड द सोलर सिस्टम वन डे when he saw a strange light in front of him. This is the first sentence. Second sentence क्या है, what is that, he thought to himself. Morris was scared but he flew a little bit closer so that he could see it better. ये आपका सेकेंड सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नाउ थर्ड सेंटेंस इज हेलो, ही कॉल्ड आउट, देयर वॉज नो रिप्लाई, दिस इज योर थर्ड सेंटेंस। देन योर फोर्थ सेंटेंस इज suddenly a creature appeared in front of the light. Okay, then your fifth sentence is boo, it shouted. Poor Morris was really scared and he flew off to his home and hid under his bed. Okay, now this paragraph is completed. पूरा पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ के क्यों बताया, जिससे आपको समझ में आए कि इसको अगर हम बिना इन मार्क्स के यूज करते तो शायद ये ऐसे चलता, मॉरिस द मार्टिन वॉज फ्लाइंग अराउंड द सोलर सिस्टम वन डे व्हेन ही सॉ अ स्ट्रेंज लाइट इन फ्रंट ऑफ हिम, व्हाट इज दैट, ही थॉट टू हिमसेल्फ, मॉरिस वॉज स्केयर्ड बट ही फ्लू अ लिटिल बिट क्लोजर सो दैट ही कुड सी इट बेटर, हेलो, ही कॉल्ड आउट, देयर वॉज नो रिप्लाई, सडनली अ क्रीचर अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, फ्रंट ऑफ द लाइट, बू, it shouted. Poor Morris was really scared and he flew off to his home and hid under his bed. तो यहाँ पे मैंने आपको अंतर बताया कि अगर मार्क्स यूज होते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, मॉरिस द मार्टिन वॉज फ्लाइंग अराउंड द सोलर सिस्टम वन डे, पॉज लिया, उसके बाद व्हेन ही सॉ अ स्ट्रेंज लाइट इन फ्रंट ऑफ हिम, तो यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हुआ, पॉज लिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ने के लिए 1 सेकेंड का पॉज लेके फिर आगे बढ़ेंगे, तो पता चलता है सेंटेंस कहाँ कंप्लीट हो रहा है। ओके, और इसका मीनिंग क्या होगा। नाउ अब आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले ही वो पैराग्राफ लिखेंगे जो गलत था, उसके बाद सही पैराग्राफ लिखेंगे, क्योंकि आगे चल के जब आपको एग्जाम में प्रिपरेशन करनी होगी और आप बिल्कुल सही पैराग्राफ लिखेंगे तो आपको अंतर कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए जो आपको वर्कशीट में पैराग्राफ दिया पहले उसे लिखिए और उसके बाद ही सॉल्यूशन वाला पैराग्राफ लिखिए, क्योंकि बहुत बच्चे आसान काम करने के चक्कर में सीधा आंसर लिख देंगे और उन लोगों की गलती ये होगी कि आगे चल के उन्हें दिक्कत होगी जब वो लोग वर्कशीट की प्रैक्टिस करते हैं। लास्ट ईयर बहुत दिक्कत हुई है बच्चों को, जिन बच्चों को दिक्कत हुई उन्हें पता है, इसीलिए मैं बोल रही शुरुआत से ही अपना ध्यान वर्कशीट्स पर डालिए और अभी से अच्छी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम है। ओके।